तो अब भूखा और भिखारी पाकिस्तान पानी के बिना भी तड़पने वाला है, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो है वो भारत सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 3 और बड़े फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एकदम से घुटने पे आ जाएगा। और जिस तरीके से कूटनीति बिछा के मोदी जी ने पाकिस्तान का ये हश्र किया है, अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक्सपोज भी हो चुका है। पूरी जानकारी आपको देंगे कि भाई जो कल कश्मीर में हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान को पहले डिप्लोमेटिक तरीके से धूल चटाने का काम किया है, और इसके बाद अब आगे मिलिट्री भेजने की भी तैयारी हो रही है। पूरी जानकारी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे कि वो जो 4 बड़े कदम उठाए गए हैं उसका मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौते की। 1960 में यह जल समझौता होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की आवश्यकता थी और पाकिस्तान जानता था कि एक टाइम ऐसा आएगा, चूंकि जो 3 नदियां हैं जो पाकिस्तान में पानी पहुंचाने का काम करती हैं, उसका उद्गम स्थान जो है वो जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, मतलब ले दे के भारत है। और अगर वहां से पानी रोक दिया जाए तो पाकिस्तान में पानी पहुंचेगा ही नहीं, और अगर ये पानी नहीं पहुंचा तो पाकिस्तान में अकाल पड़ने की नौबत आ सकती है। मतलब कई जगहों पे खेती नहीं होगी, बिजली उत्पाद जो है वो एकदम से कम हो जाएगा। और आपको बता दूं कि नहर नाले सब कुछ वहां पे एक बार फिर से सुखाड़ की स्थिति आ सकती है, अगर ये नदियों में पानी नहीं गया तो। और यही काम किया गया है कूटनीति के तहत नरेंद्र मोदी के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। मतलब पाकिस्तान को बैकफुट पे ढकेलने की पूरी तैयारी है। बोला गया कि भाई आप हमारे लोगों के ऊपर आके गोलियां बरसाएंगे और हम आपके साथ जल समझौता करेंगे। भाई खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता। आप पहले या तो अपने यहाँ के, आपके यहाँ जो बैठे हुए हैं आपके आका, आपके जो लोग हैं उनको सुधार दीजिए, नहीं तो हम पानी नहीं भेजने वाले। उसके बाद दूसरा अल्टीमेटम जारी किया जाता है कि भाई सभी पाक नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़े। पाकिस्तानियों का वीजा जो है वो रद्द कर दिया गया। जितने भी पाकिस्तानी लोग थे, कोई इलाज करवाने आया था, कोई भारत घूमने आया था, कोई अपने चाचा मौसा फूफा से मिलने आया था, उन सबसे बोल दिया गया कि चलिए वापस, आप चलिए, एकदम आपका कोई जरूरत नहीं है भारत में, आप जाइए पाकिस्तान। अब आपसे कोई रिश्ता हमको रखना ही नहीं है। जब आप भाईचारे में हमेशा चारा हमें बनाते हैं, तो आपसे कोई भाईचारा हमको नहीं रखना है, आप निकलिए यहां से। 48 घंटे का जो है वो मोहल्ला दे दिया गया है, और एकदम जल्द से जल्द भारत को जो है वो खाली कराने की कोशिश की जा रही है, जो पाकिस्तानी लोग यहां पे आए हैं उनसे। उसके बाद ये वीजा रद्द का मतलब होता है कि अब कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकता, और अगर कोई पाकिस्तानी भारत आता है तो समझिए कि वो अवैध तरीके से भारत में घुसा है, और उसके ऊपर वही टेरर वाला एक्ट चलेगा। मतलब जहां कोई पाकिस्तानी दिखा, अब भारतीय सेना को आसान होगा उसे ठिकाने लगाने में। उसके बाद की अगर बात की जाए तो यही नहीं, अब हुआ कि भाई चलिए ये रिश्ता तो खत्म करते हैं, एक और रिश्ता खत्म कर दिया गया। वहां से दूतावास हटा दिया गया। मतलब पाकिस्तान से कहा गया कि भाई साहब आप यहां से अपना दूतावास जो है वो हटाइए, अपने आपके जो राजदूत हैं उनको वापस अपने यहां बुला लीजिए, हम अपना राजदूत जो है वो अपने यहां बुला रहे हैं। एक राजदूत होता है जिसका मतलब होता है कि भाई दो देशों के बीच में जब मध्यस्थता करनी होती है, मतलब बीच का जो एक कोई मसला हो उसका हल निकालना होता है, तो राजदूत का उपयोग किया जाता है। अब राजदूत को वापस बुला लिया गया है। राजदूत के वापस बुलाने का मतलब ही यही होता है कि अब ना हमें मध्यस्थता की जरूरत है और ना अब आपसे कोई समझौता करना है, क्योंकि बार बार आपसे जब हम समझौता करने गए हैं, आप पीठ पे खंजर घोपने का काम करे हैं, और ये जो है हम लोग अब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिप्लोमिक तौर पे जो है वो तोड़ना, उस तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पूरे विदेशी मीडिया में भी एकदम से फजीहत हो रही है, और दुनिया के सामने अब पाकिस्तान एकदम से एक्सपोज हो चुका है। उसके बाद आपको बता दूं कि अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया जाएगा। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट यह है कि जहां बस के माध्यम से लोग आते जाते थे, मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, लोग आ जा सकते थे आसानी से। उनके पास मतलब वीजा होता था, वो लोग आते थे, अपने फैमिली लोगों से मिलते थे और फिर चले जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। कितने लोगों का दावा होता है ना कि भाई हमारे फूफा रहते हैं पाकिस्तान में, अब वो अपने फूफा से नहीं मिल पाएंगे। और कितने लोग कहते हैं कि हमारे जो है कोई और रहता है हिंदुस्तान में, तो वो लोग अब नहीं आ सकते। अब उन लोगों का आना जाना एकदम से बंद हो चुका है, क्योंकि भाई साहब हम आपके यहाँ रिश्तेदारी निभाएं और आपके यहाँ के लोग आए और हमारे यहाँ के लोगों का नाम पूछ पूछ के एकदम से उनको जो है खत्म कर दे, ये अब भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली।
ये मोदी जी ने एकदम से क्लियर एंड कट नीति अपना ली है। ये 4 जो पहल उठाए गए हैं, इससे पाकिस्तान जो है एकदम से घुटने पे आ जाएगा। पहला कि अब कोई आएगा तो अब वीजा भी काम नहीं करने वाला। अब कोई घुसेगा तो भाई साहब सीधे उसे माना जाएगा कि वो अवैध तरीके से भारत में घुसा है। दूसरा, सिंधु जल समझौता, आप समझिए कि ये बहुत बड़ा काम है। मतलब एकदम से भूखा पाकिस्तान जो है अब प्यासा मरने वाला है। उसके बाद सेना लगातार जो है कश्मीर की घाटियों में एकदम से फ्लैग मार्च कर रही है, घूम रही है, लगातार नजर बनाए रखे हुए है। और माना तो ये भी जा रहा है कि पीओके में कई ऐसे जो छावनी है, जो वहां जहां से ये सारी चीजें कंट्रोल होती है, वहां पे भी हिंदुस्तानी सैनिकों की नजर पहुंच गई है। और जरूरत पड़ने पे, समझ जाइए, जरूरत पड़ने पे अब वहां कभी भी हमला भी हो सकता है। सब चीज को जो है वो नोट डाउन किया जा चुका है। और समझ जाइए, कश्मीर में जो कुछ हुआ उसका बदला भारत लेने को एकदम से तैयार है। और यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे नेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सब लोग एकजुट होके, एक साथ होके इस चीज का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। और वहीं पे उन लोगों को छोड़ने का एकदम से नाम नहीं ले रहे, कह रहे कि भाई वो लोग छूटे नहीं जाने चाहिए, बल्कि चुन चुन के बदला लेना है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और ये जो 4 बड़े कदम उठाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, उस कदम को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।